बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम आसान दरसे कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरतुल बकरा का आगाज हो चुका है। इसकी अहमियत और फजीलत के बारे में मैंने कुछ अहादीस की रोशनी में आपके सामने पिछली क्लास में कुछ बात की थी इस पर। और और अभी तक क्या है कि हमने सबसे पहले सूरतुल फातिहा में इंसान अल्लाह ताला से हिदायत मांगता है, हिदायत की दुआ करता है। नए सुनने वालों के लिए थोड़ा सा मैं पिछला भी बता देती हूँ। मांगने की चीजों में सबसे बेहतरीन चीज हिदायत है। कोई नेमत उस वक्त तक नेमत नहीं जब तक कि उसमें उसके साथ हिदायत शामिल ना हो। सूरतुल फातिहा के बारे में कहा जाता है कि ये कुरान मजीद का एक तरह से खुलासा है, और उनको हमने उनकी आयत को तफसील से देखा। अब जब हिदायत मांगी तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में मुकम्मल कुरान मजीद हमारे सामने अल्लाह ताला ये रख देते हैं। और सूरतुल बकरा से इसका आगाज होता है। सूरतुल बकरा का मतलब, बकरा कहते हैं गाय को, और बैल को भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरत में आगे चल के बहुत जल्द आप देखेंगे एक गाय के ज़िबा करने का वाक्य आएगा, जो कि बनी इसराइल में अ, उनका जब हम पूरी हिस्ट्री शुरू करेंगे तो ये बहुत कुछ हमारे सामने आएगा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। सूरतुल बकरा जो है ये, इसमें तमाम सब कुछ आ जाता है। इसमें अकायद भी आ जाते हैं, इसमें इबादात भी आ जाती हैं, इसमें मुआमलात भी आ जाते हैं, इसमें अखलाकियात भी आ जाते हैं। आप देखेंगे कि सोसाइटी में रहने के जितने भी जो भी कोई इश्यूज हो सकते हैं सोसाइटी के, जितने भी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें मिसिंग हो। ये मुकम्मल एक तरह से पूरा पैकेज है, ये कवर करती है, और इसको पढ़ने की अपनी बहुत फजीलत बयान हुई है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये पता चलता है कि उन्होंने इस सूरह मुबारक को 12 साल में मुकम्मल किया था। और इसको समझकर तफसीर के साथ और बहुत उन्होंने तसल्ली के साथ इसको, हम लोग तो तिलावत भी अक्सर बगैर समझ कर करते हैं, और चलें अगर हम थोड़ा बहुत तर्जमा जानते भी हैं तो हमें होता है कि जल्दी से मुकम्मल करवा दें, हमें बताएं कि कोर्स कितने माह का है। आप ये जो पूरा लफ्जी तर्जमा तफसीर का कोर्स कितनी देर का है, या ये सूरत कितनी देर में मुकम्मल होगी, वो बात भी ठीक है। एक दफा शौक भी होता है इंसान को, कोशिश भी होती है बाज लोगों की कि जब हम थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं तो हमें कम से कम जितना जल्दी हो जाए एक दफा मुकम्मल करें, उसके बाद फिर हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, वो बात भी ठीक है। लेकिन जो हमारी क्लासेस हैं ये लंबी चलेंगी इंशाल्लाह ताला। इसका मकसद सिर्फ मुकम्मल करना नहीं है, इसका मकसद है कि आप लोगों को कुरान से जोड़े रखना। कोई नई स्टूडेंट अगर बीच में से आकर भी इसको ज्वाइन करती हैं और एक क्लास भी अटेंड करती हैं, तो ख्वाहिश और मेरी दुआ यही है कि उस क्लास में उसको कुछ ऐसा सीखने को मिले, कुछ ऐसा उसके दिल पर असर हो। क्योंकि हर आयत ही, मेरा कोई इसमें कमाल नहीं होगा, कुरान मजीद की कोई आयत आप कहीं से शुरू कर लें, कहीं से खोल कर आप उसको पढ़ना और समझना शुरू कर दें, वो अपने अंदर पूरा समंदर इल्म का लिए हुए होती है। और ये नहीं लगेगा कि जी कि मैंने वो सूरतुल बकरा चूंकि मैंने नहीं पढ़ी थी इस वजह से मुझे ये समझ नहीं आ रही, नहीं। कहीं से भी अगर आप उसकी एक तफसील में जाना चाहें, जो चीज अगर नहीं समझ आ रही तो वो आप पीछे जाके थोड़ा सा उसको पढ़ के फिर दोबारा इस आयत को पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, वो तो कुछ नहीं किया जा सकता है। ये भी खूबसूरती है, ये एजाज है कुरान मजीद का, कि आप इसकी कहीं से कोई आयत खोलें, वो उसमें इल्म भी होगा, उसमें आपके लिए सबक भी होगा, उसमें खैर और बरकत भी होगी। कोई भी खोलें, हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं नजर आ रही वो चीज, ये हमारे इल्म की कमजोरी है, हमारी अपनी बशरी कमजोरी है। वरना आयत मुबारका, हर आयत आयत करीमा होती है, हर आयत आयत मुबारका है, वो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। तो ठीक है जी, ये इस तरह से है कि इसका मैं बता दूं, पिछले दिनों भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये इस कोर्स का मुझे नहीं अंदाजा ये कब मुकम्मल होगा, ये हो सकता है कि शुरू में मैं स्लो लेके चलूँ, ऐसा ऐसा स्पीड जरा तेज कर दे।
लेकिन ये कई साल लगेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला तौफीक दे। जुड़े रहें, यहाँ से मोटिवेशन मिले, दिल में ख्वाहिश पैदा हो, चाहे तो हमारे साथ जुड़े रहें, चाहे टाइम अगर निकाल लें तो किसी अच्छे इनके प्रॉपर इदारे में जाकर, 1 साल के कोर्सेज भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, 2.5 साल के भी होते हैं, सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकती हैं। वो हफ्ते में 4 से 6 दिन क्लासेस होंगी, 4 से 6 घंटे की, वो जितना फिर आप कर सके वो आपके शौक पर है। मेरा चूंकि ज्यादातर मेरे सर्कल में मेरी स्टूडेंट्स वो खवातीन हैं, या तो हाउस वाइफ्स हैं या एजेड है, थोड़ा एज का भी उनको होता है। वैसे एज मैटर नहीं करती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। और इसके अलावा वो वर्किंग लेडीज है या स्टूडेंट्स हैं। उनके लिए 1 साल का टाइम निकालना या 2 साल का टाइम निकाल के रोज 4 4 6 6 घंटे की क्लास, और 4 से 6 दिन हफ्ते में, वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये उन सब बहनों के लिए हमारे ये कोर्सेज हैं इंशाल्लाह ताला। जब तक आप पूरा उस तरह से अगर नहीं कर सकते हो, ना भी कर सके, फर्ज करें, आप जुड़ जाएं बस। क्योंकि कोर्स करने के बाद भी, अब मैं भी तो, कोर्स करने से कितना सीख लेता है इंसान। मैंने जितने कोर्सेज किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बाद मुझे अपने अंदर और कमी महसूस हुई। मुझे अपना आप और छोटा लगा। मुझे लगा कि मुझे तो अब कुछ भी नहीं आता, बल्कि जब डे 1 पे मुझे थोड़ी खुशफहमी थी कि कुछ कुछ तो नॉलेज है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं लगता है कुछ भी नहीं आता। तो ये इस तरह से होता है। कोर्स अगर मुकम्मल कर भी लेना तो भी हमें जुड़े रहने की जरूरत होती है। फिर अगर पहले पढ़ रहे थे तो पढ़ाना चाहिए ताकि जुड़े रहें। ये कुरान मजीद के बगैर तो जिंदगी इतनी फीकी है, इतनी बेमजा है, इतनी उदास है, इतनी बोझल है, इतनी थका देने वाली है। ये इसी तरह ही है। ये हम सब, मैं अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ कि हम सब इंसान ना टूटे हुए, बिखरे हुए, कमजोर, हमारी परेशानियां, फिक्रें, मसाइल, ये जब तक हम जिंदा हैं ये आजमाइशें हमारे साथ चलती रहेंगी। क्योंकि इंसान को ये मुशक्कत में पैदा किया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वो यहाँ पर कोई घूमने फिरने के लिए नहीं आया कि उसको एंटरटेनमेंट उसकी हर वक्त होती रहे। हर वक्त हम आजमाए जा रहे होते हैं। एक आजमाइश से निकलेंगे तो दूसरी आजमाइश इंतजार कर रही होती है। बीच में कहते हैं ये जो खुशी और सुकून है ना, ये इनकी जो थोड़ी खुशियां, जो इंसान की नजर में खुशियां, वो थोड़ा उसको जरा रिलीफ देती हैं। वो थोड़ा सस्ता लेता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद फिर नई एक आजमाइश, और आजमाइश की शक्लें बदल जाती हैं। बाज़ औक़ात हमें अंदाजा नहीं भी होता और हम आजमाए जा रहे होते हैं। हर वक्त आजमाए जा रहे होते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, आगे भी इंशाल्लाह ताला मैं करूंगी। मैं अपने टॉपिक पे आना चाह रही थी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। तो इस आसान दरसे कुरान में लफ्जों की मैं पहचान नहीं करवाती, जिस तरह लफ्जी तर्जमा और तफसीर क्लास में होती है। और इसमें बहुत आसान तरीके से हर आयत में आपके सामने रखूंगी, उसका मैं माना बताती जाऊंगी। तो सिंपल, बस जल्दी जल्दी से मफहूम पे मेरा फोकस होगा। इस आयत का बैकग्राउंड इसकी क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसमें सीखने की बात क्या है। वो बाज दफा तो मैं खुद अपनी जुबान से अदा करूंगी, बाज दफा मैं नहीं भी करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके अपने दिल पे उतरेंगे। आपको लगे, बस आप ये सोच के बैठिएगा कि अल्लाह ताला आपसे मुखातिब है। ये सिर्फ बनी इसराइल की बातें आएंगी तो सिर्फ उनकी नहीं है। ये कौमे आद, कौमे समूद, ये सिर्फ उनकी बातें नहीं है। ये सब इंसानों में वो कैरेक्टर हमेशा हर दौर में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गए, वो आज भी मिलेंगे। और हमने खैर किसी को नहीं देखना। जब आप कुरान मजीद, कुरान हकीम खोलें तो इस नियत से कि मैं देखूं कि मेरे रब ने मुझसे क्या कहा, क्या है, क्या फरमाया है, मुझे किन बातों का हुक्म दिया है, किन बातों से मना किया है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो आपका दिल चाहता है कि मैं देखूं उसे क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है। हम तो उसके ये भी पूछते हैं रंग कौन सा पसंद है, फलां चीज क्या पसंद है। तो ये तो तमाम जहानों का रब, हमारा पैदा करने वाला, जो असल में मोहब्बत का हकदार है। तो हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना, मैं किस चीज से मैं ऐसा ना करूं कि वो नाराज हो जाए। तो ये आप आइए, तिलावत शुरू कीजिए, कुरान मजीद को जिंदगियों में शामिल कीजिए। ये हफ्ते में एक ही क्लास है हर ग्रुप की। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें 2 हफ्ते में एक क्लास है। देखने में ज्यादा क्लासेस थोड़ी है। आप जुड़ जाएं, शौक से इंतजार किया करें क्लास का। और इस क्लास का मेरी तरफ से कोई सख्ती नहीं है। ये सिर्फ 40 to 45 मिनट्स, कभी इससे ज्यादा भी 5 मिनट हो सकते हैं। ये आपको जोड़ना हमारा मकसद है। बाकी आपके अपना शौक है,
آپ اس میں लिखना चाहें, कोई नोट्स बनाना चाहें, वो आपके अपने शौक पर है। इस ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है। वैसे सख्ती तो दूसरे ग्रुप में भी नहीं है, लेकिन वहां पर हाँ ऐसा जरूर है, वीकली सबक याद करना चाहिए। कोई नहीं करता तो हम उसे ना रिमूव करते हैं, ना पूछते हैं कि चले कोई हो सकता है कोई मजबूरी हो, अल्लाह करे कि वो भी इस तरफ आ जाए। और उनको वहां पे टीचर्स भी दी जाती हैं। फिर तकरीबन हर महीने टेस्ट होता है, एक 5-5 आयत का होता है, ज्यादा नहीं होता। सिर्फ एक आयत का मैं टेस्ट लेती हूँ, वो मैं खुद ही चेक करती हूँ। तो मकसद ये है कि आप अगर जुड़ना चाहें तो ये आपको, ये प्लेटफॉर्म बहुत आपको ये फायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल है तो भी बहुत फायदेमंद होगा। तो आप इसमें हल्का फुल्के तरीके से भी ले सकती हैं, लेकिन अगर आपको शौक है तो आप इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीख सकती हैं। आप इसके किसी ग्रुप से जो आपके मिजाज के और आपके जो वक्त के मुवाफिक बैठता है, आप उसे ज्वाइन करें, सुने और उसको आप सीरियस लें। आप हर रोज अपनी आयत की तिलावत कर सकते हैं जो आपने इस हफ्ते पढ़ाई गई हैं। ये बात पर है कि आप किस तरह लेकर चलते हैं। याद रखिएगा, ये टीचर तो वही एक होता है जो वहीं बैठा सबको पढ़ा रहा होता है। अब उसी के सामने जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई छोड़ के चले जाते होते हैं और उनमें से कोई मुस्तकबिल के उस्ताद बैठे होते हैं। ये तो टीचर नहीं है। लोग कहते हैं हाँ टीचर का भी इसमें रोल होगा कि वो आपसे मोहब्बत से, शफकत से, नरमी से पेश आए, अखलाक से पेश आए, और जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया है वो पूरा आप तक पहुंचाए और आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करे। ये कोशिश कर सकता है ना, क्योंकि कोशिश तो वो अकेला एक कर रहा है। अब आगे कौन कितना असर लेता है, वो फिर कोई छोड़ जाएंगे, कोई उस्ताद बन जाएंगे, वो अब आप होंगे। आप किस तरह से लेते हैं। इस ग्रुप के साथ अगर आप शौक रखती हैं तो जो डेली कुरान में आयत शेयर हो रही हैं, आप वो भी जारी रख सकती हैं। पहले वहां पर शेयर होती है हर रोज एक आयत, वहां पे आज अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 14 हमने आज शेयर की है। उसके साथ ये ग्रुप अगर सुनेंगी तो रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि उसमें डेली एक आयत होती है, चंद मिनट्स के वॉइस नोट करने होते हैं, तो बहुत डिटेल से बात नहीं होती है। लेकिन सिलसिला कुरान मजीद से जुड़े रहने का वो कायम रह सकता है। इसमें चूंकि हफ्ते में एक क्लास है, तो इसका ये कि हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिटेल से बात, बहुत डिटेल से मैं इसमें भी बात नहीं करती हूँ। जैसे मैं लफ्जों की पहचान नहीं करवाती हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जाती हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं। तो अब सूरतुल बकरा से आगाज हो रहा है कुरान मजीद का। इसमें आगाज में ही सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 2 में, आयत नंबर 1 तो हरूफ मुक़त्तआत आयत में से है, और आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इस किताब के बारे में हर तरह का शक, कोई भी जो इंसान के जहन में पैदा हो सकता है, उसे दूर फरमाया। ये भी कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक ना रहे कि ये किसी ने कोई लिखवाता है, किसी ने किसी की हेल्प से लिखी है, नहीं। ये वही किताब है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और इसके किसी मजमून में, किसी टॉपिक में इसके हर लफ्ज हक है और किसी चीज में कोई शक नहीं है। तो ये जो इतना कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, उससे दिलों में सुकून पैदा हो जाता है। और वैसे भी जो है ना, ला रैबा फी, इसमें कोई शक नहीं। रैब होता है वो वाला शक जो दिलों को बेचैन कर देता है, और एट द एंड हमें लगता है कि जी ये तो था, गलत था, ये गलत शक था। ठीक है, तो ये पहली इब्तदाई आयत से ही इंसान के अंदर सुकून उतर जाता है कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये तो मैं दुनिया की किसी किताब में भी शक कर सकता हूँ, इसमें कोई गलती हो सकती है, इसकी प्रिंटिंग में भी हो सकती है। प्रिंटिंग में तो खैर कुरान मजीद के अंदर भी कोई इस तरह से कोई मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन बाकी किताबों में अच्छी खासी, हर लिखने वाला खुद ये कहता है कि जिसमें गलती का बिल्कुल इसमें खदशा रहता है, एहतमाल रहता है। कोई गलती अगर हो तो या तो हमें इतला करें या आप उसे इग्नोर करें। सबसे होती है, हो जाती है, लिखने वालों से भी होती हैं, हम बोलने वालों से भी हो जाती हैं। गलतियां सबसे होती हैं। और कोई भी किताब हरफ आखिर नहीं होती है, उसमें कमी भी रहती है। एक किताब के बाद आपके अंदर ये नहीं होता जी सब इल्म मिल गया, ये सब समझ आ गई, नहीं। वो पूरा तफसील हम इंसान किसी चीज की बयान कर ही नहीं सकते, हमारा नॉलेज, हमारा इल्म बड़ा महदूद है। लेकिन इस किताब के शुरू में ही इस किताब को भेजने वाले, ये इस कलाम का जो मालिक है अल्लाह ताला, जिनका ये कलाम है, वो इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से खुद वो बात कर रहे हैं, और हमारे दिलों में सुकून उतर है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। अगर कोई आएगा, कोई कमी बेशी होगी तो हमारा अपनी कमजोरी होगी। फिर इसमें ये बता दिया गया कि जब भी अल्लाह ताला की दावत, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला के ये जो हक है,
یہ دنیا والوں کے سامنے آئے گا، رکھا جائے گا، تو تین طرح کے لوگ، تین طرح کے ریئیکشنز، تین طرح کے گروپس آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو متقین ہوں گے، جو حق کو قبول کر لیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو اس کا انکار کر دیں گے، بری طرح انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے وہ ہوں گے جو کہ کنفیوزڈ ہوں گے۔ اب ان کی بہت طرح کی اقسام ہے، اور اس میں اتنی ویریشن ہے نا یہ تیسری قسم میں، یہ جو منافقین کی ہے، وہ اب جب شروع کروں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو ابھی تک ہم نے متقین کی صفات دیکھی، 5 سمجھ لیں یا 6 سمجھ لیں، کسی نے ان کو 5 کہا، کسی نے ایک ہی آیت کے 2 کے بجائے 3 حصوں میں اس کو کر کے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو صفات ہم نے دیکھی اور پچھلے ہفتے ان پہ ہم نے روشنی ڈالی، بات کی، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا یہ، اور اپنے آپ کو ٹٹولیے گا جب قرآن مجید پڑھنا ہے، سننا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھنا ہے، یہ مجھ میں تو نہیں ہے یہ، اور اگر مجھ میں ہے تو مجھے اب کیا کرنا ہے جس کے لیے آپ نے کسی اور کو ذہن میں رکھ کے نہیں آپ نے قرآن مجید سننا نہ پڑھنا، ورنہ آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے نیوٹرل ہو کے، بہت بڑا دل اور بڑا ظرف دکھاتے ہوئے آپ نے قرآن مجید کو سننا ہے، اور اپنے آپ کو ایک کہنے کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں جہاں غلطی ہے ہم نے ماننی ہے کہ ہماری غلطی، سب سے پہلے تو یہ کہ غلطی کا پتہ چلے، وہ تو قرآن مجید انشاءاللہ تعالی ہماری رہنمائی کرے گا، بہترین گائیڈ کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے اب ہمارا امتحان ہے کہ کیا ہم اپنی اس غلطی کو، اس کمی کو مانتے ہیں؟ جو مان لے گا وہ آدم، جو نہیں مانے گا تو دیکھ لیں کہ یہ آدم اور جو ابلیس کے واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے، اپنی غلطی کو ماننا چاہیے۔ مجھ سے غلطی ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، یہ کوئی نہیں کہ اگر آج ہم قرآن مجید کی کسی کلاس سے جڑ گئے ہیں تو اب ہم غلطی نہیں کریں گے، وہ غلطی کرنا ایک الگ ہمارا بشری کمزوری ہے، ہم سے ہوتی رہیں گی۔ قرآن مجید سے جڑنا بہت ضروری ہے ہدایت کے لیے، کیونکہ آج اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی، ایک بات پتہ چل گئی، میں نے اسے اپنے عمل میں لے بھی آئی، کل ہو سکتا ہے میں پھر بھٹک جاؤں، شیطان کے وسوسے مجھے کمزور کر دے، میں پھر پھسل جاؤں، تو قرآن مجید ساتھ نہیں ہوگا نا، تو بہت اس چیز کا خدشہ رہتا ہے کہ ہم بار بار گرتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے۔ قرآن مجید کو زندگیوں میں شامل کیجئے، آپ اس کو تلاوت بھی کیجئے، سمجھ کر بھی اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں اب کافروں کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں یاد رکھیے گا، انکار تو بہت لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے پہلے نہیں مانا، بعد میں مان گئے۔ تو انکار تو بہت سارے، آپ صحابہ کرام میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہمیں واقعات ملیں گے، شروع میں انکار تھا، بعد میں ایسا اقرار کیا کہ دنیا آج تک ان کو یاد کرتی ہے۔ تو یہ وہ اس میں شامل نہیں، اور آج دیکھیں کتنے غیر مسلم ہیں جو کہ انکار کر رہے ہیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں، سب غیر مسلم اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اور بلکہ آج تو ہم اس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم کو کیا کہتے ہیں، اس دوراہے پر ہیں کہ ہم جو امت مسلمہ تھی، ہم نے تو غیر مسلموں تک یہ پیغام پہنچانا تھا، آج ہمارے اپنے اندر اتنا شرک، اتنی بدعتیں، اتنے صرف اور صرف فرقہ ہمارا خدا بن بیٹھا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمانوں سے یہ چیزیں، یہ پیغام پہنچانے کی اس سے بھی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کہاں ہم نے غیر مسلموں کو یہ پیغام سنانا تھا، انہیں آگ سے بچانے کی کوشش کرنی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، اس میں وہ کافر شامل ہیں جو مان کر ہی نہیں دیتے، جو اتنی ضد، ہٹ درمی، حسد کی وجہ سے بھی، تکبر کی وجہ سے بھی، یہ بہت ساری سائیکالوجی ان کی ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ نہ اس وقت مانتے تھے جس میں ابو جہل اور اس کے ساتھی، اور اس میں بہت سارے یہود آپ دیکھیں گے، مدینہ کے یہود، وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، کہ کچھ بھی سوالات پہ سوالات کیے جا رہے ہیں اور کرٹیسزم، لیکن وہ ان کو جواب اگر مل بھی جاتا ہے وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ والی جو آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھ کر کرنا ہے، ان اللہ زینا، انا بے شک،
अल्लाज़ीना वो लोग जो जिन्होंने काफरू कुफ्र किया सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर आ अनजरतहुम। ये अब इसका मैं आसान करके बता देती हूँ। तो इसका आप यूं समझ लें, वैसे ये हमजा जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, तो लेकिन ये यहाँ पर एक खास है, इसका नाम भी अलग होता है इस हमजा का। बस यूं समझ लें, ख्वाह आप उनको डराएं, अम या लम तुनजिर हूं या ना डराएं, यानी कि आपका डराना और ना डराना उनके लिए बराबर है। देखिए, आप उनको डराएं या ना डराएं बराबर है। ला युमिनून, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में उठता हो सकता है कि पैदा हो कि अगर पता ही है कि वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर क्या डराना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल डराना चाहिए। अल्लाह ताला की दावत, अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक हिकमत के साथ पहुंचाते रहना चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है, बाकी हिदायत देना या ना देना वो अल्लाह ताला के इख्तियार में। पहुंचाना है, बिल्कुल पहुंचाना है। तो ये एक बात क्लियर कर लें कि पहुंचाना है, कोई माने या ना माने। दूसरी बात ये कि यहाँ कोई ये भी कह सकता है कि जी ला युमिनून, कि अल्लाह ताला तो पहले से बता रहे हैं कि वो तो ईमान नहीं लाएंगे। इसका मतलब है जब अल्लाह ताला कह रहे हैं वो ईमान नहीं लाएंगे तो वो फिर ईमान नहीं लाएंगे, तो इसमें उनका क्या रोल हुआ? नहीं, देखिए याद रखें, अल्लाह ताला का जो पैगाम होता है, दावत होती है, वो तमाम इंसानियत के लिए होती है। वो सबके सामने कभी ना कभी किसी ना किसी शक्ल में आता रहा है, आ रहा है और आता रहेगा। अब अल्लाह ताला का इल्म ऐसा है कि वो, अल्लाह ताला के इल्म में अल्लाह ताला को पहले से पता होता है कि इसने ये क्या कहना है, क्या करना है। बस इस चीज पर आप यकीन रखें, एतकाद रखें कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को घेरे हुए है। हमारे यहाँ तो जैसे हम, कोई डॉक्टर अगर किसी मरीज को ये कहता है कि इसने नहीं बचना, और वो वाकई कुछ दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती, तो क्या उसको इल्म था कि उसने मर जाना है? हम जैसे इंसान, हम जैसे छोटे से इंसान अपने थोड़े से इल्म की वजह से ये अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी हालत ऐसी है, इसका जिस्म, ये जो कंडीशन है वो ऐसी है, पता चल रहा है कि ये नहीं बच पाएगा। इस तरह के जितने भी हमने पेशेंट देखे आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो एक अंदाजे की बुनियाद पे एक डॉक्टर ये बात कर सकता है कि ये नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला कहाँ, अल्लाह ताला वैसे, अल्लाह ताला की और इंसान की मिसाल कभी नहीं, ये कंपैरिजन को बनता ही नहीं है। ये सिर्फ आपको अंदाजा दिया है कि अल्लाह ताला का इल्म बिल्कुल उनको पहले से पता होता था कि ये किस किस के सामने ये आएगा, हक कौन कबूल करेगा कौन नहीं करेगा। लेकिन ये नहीं कि अल्लाह ताला ने किसी का हाथ पकड़ के रोका कि तुमने करना है, तुमने नहीं करना, तुमने जरूर करना है, ये बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं, ये अल्लाह ताला की सुन्नत जहन में बिठा लीजिए, कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला का पैगाम सबके लिए होता है। जो कबूल करता है वो, उसमें उसकी अपनी एफर्ट, अपनी नीयत शामिल होती है, वो जानना चाहता है हक को। और जो इनकार करता है उसमें उसकी अपनी एफर्ट शामिल होती है। फिर जो कबूल करते हैं उनके रास्ते अल्लाह ताला उनके लिए, जो वो कोशिश करते हैं हिदायत पे कोई चलता है उसमें कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान कर देते हैं। और जो इनकार करता है और इसके इस रास्ते में जो कोशिशें करता है इनकार करने की, अपनी जिद पे अड़े रहने की, इस्लाम के साथ दुश्मनी, हसद, कुछ भी, अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते आसान कर देते हैं। जो कोशिश करेगा, जिस चीज की कोशिश करेगा उसको वो मिलेगा, ये आप याद रख लीजिए। बाकी ये अल्लाह ताला का इल्म है, अल्लाह ताला का अंदाजा है। अल्लाह ताला का अंदाजा हर चीज, वो हमारे अंदाजों जैसे थोड़ी होते हैं कि हमने गैस किया, हमारा और चीज है। अल्लाह एक्चुअली, अल्लाह ताला को समझने के लिए पहले तो अल्लाह ताला के नाम और सिफात अगर हम पहले पढ़े ना, तो फिर हमें अंदाजा होगा कि उनकी ताकत और है क्या, वो शख्सियत है क्या, उनका इख्तियार है कितना। इंशाअल्लाह ताला इस ग्रुप में इरादा तो है, कभी मौका मिला अस्माउल हुस्ना का आगाज करना है। देखिए कब मौका मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला की पहचान बहुत जरूरी है। तो ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कुफ्र किया, मतलब जिन्होंने ये कुफ्र किया और उस पर अड़ गए, अड़े रहे, ये उनकी बात हो रही है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको डराना या ना डराना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराएं या ना डराएं बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। देखिए, यहाँ पर डराते भी रहना है, अपना मिशन जारी रखना है, अपना मकसद को जारी रखना है, छोड़ना नहीं।
اور ला यूमिनून ये अल्लाह ताला का इल्म बता रहा है, अल्लाह ताला को पहले से ही पता था कि ये किसने क्या कहना है क्या करना है। अगली आयत की तरफ चलते हैं, आयत नंबर 7 सूरतुल बकरा। खातमा, मोहर लगा दी, अल्लाह अल्लाह ने, आला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, वाला समईहिम और उनके कानों पर, वाला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर, विशावा है, पर्दा। ठीक है, वाला हम और उनके लिए अजाबुन अजीम, अजाब, एक बहुत बड़ा अजाब। वैसे तो अजाब खुद इस लफ्ज के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन इसके साथ अजीम का लफ्ज मजीद इसकी उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए आया। अच्छा, जब यहाँ देखिए जी, अल्लाह ताला ने खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी, और उनकी आंखों पर पर्दा है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब है। अब यहाँ वही अल्लाह ताला की सुन्नत याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी के दिल पर इस तरह यकदम फौरन एक्शन नहीं लेते, फौरन मोहर नहीं लगती है। ये तो एक हदीस मुबारका से भी पता चलता है। इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक ब्लैक डॉट, एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर अगर वो इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, मगफिरत तलब करता है, कोशिश करता है इस राह में, वो साफ हो जाता है, बल्कि दिल चमक उठता है। अदरवाइज उसका दिल जो है, वो जो गुनाह बार बार करने से वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते पूरे दिल पे छा जाता है, पूरा दिल स्याह हो जाता है। इसे कहते हैं दिलों पे जंग लगना। ठीक है, तो और अल्लाह ताला की सुन्नत ये है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के सामने रख दिया। इंसान देखिए, अल्लाह ताला ने ये बनाए इसलिए हैं, जो इस फरिश्ते हैं उनके अंदर ये चीज नहीं है, इनकार करने की, नाफरमानी करने की, नहीं। तो अल्लाह ताला को इंसान की ये अदा बड़ी पसंद आती है, तो उसके सामने सही और गलत रख दिए, और फिर वो अपनी अकल से, अपनी सोच से जो अल्लाह ताला ने उसको अता की, वो ये फैसला करता है कि ये अल्लाह ताला है जिन्होंने मुझे पैदा किया, ये और अल्लाह ताला ही है जो हक है, जो सबसे बड़ी शख्सियत है। और मुझे अल्लाह ताला को फॉलो करना है, मुझे अल्लाह ताला की बात माननी है, मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी है, मुझे अल्लाह ताला के लिए ये करना है, मुझे नहीं करना। तो जब वो इस तरह अल्लाह ताला को पहचानता है और खुद अपनी विल से, अपनी सोच और अपने जिस्म को अल्लाह ताला की इताअत के आगे झुका देता है, तो ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। तो अल्लाह ताला ने सबके सामने ये रखा है, लेकिन कुछ इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनको उस रास्ते में अल्लाह ताला आसानी पैदा करते हैं, और जो नहीं मानते उनको उस रास्ते में आसानी कर देते हैं। वो चाहे गलत कामों में कोशिशें कर रही हैं, उनको वक्ती तौर पे वहां पे कामयाबी भी मिलती है। और किस किस तरह अल्लाह ताला उनके लिए ये मामला उनके आसान करते हैं, ये हम अगली आयतों में भी देखेंगे कि जब कोई गलत करता है और अड़ जाता है, फिर अल्लाह ताला इस तरह से उसके साथ होता है कि उसको दुनिया हसीन बना दी जाती है, उसके लिए उसके आमाल खूबसूरत बना के पेश किए जाते हैं। वो इसी, ये दुनिया में सजा होती है इस शख्स की, वो इसी जोम में, इसी गुमान में रह जाता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तभी मुझे इतनी नेमतें मिल रही हैं, तभी मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही हो रहा है, जिस तरह मैं सोच रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। वो इसी, चूंकि वो हक से दूर, गुनाहों की दलदल में वो आने को तैयार नहीं, तो फिर उसी में उसको इतना ज्यादा गुम कर दिया जाता है कि दुनिया में भी गुम हो जाता है। दुनिया में दुनिया की रौनकें, वक्ती तौर पे जो भी दुनिया की सजावटें, बनावटें, खूबसूरती, जो भी वक्ती आर्जी है, वो और उसके आमाल उसके सामने खूबसूरत मुज़य्यन करके पेश किए जाते हैं। और फिर क्यामत में तो उसका जो अजाब वो है ही है। तो ये उन लोगों की, और आगे इन पे बहुत दफा आएगा जिक्र कुरान मजीद में, हम बार बार देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट रखें, अल्लाह ताला यकदम पकड़ के किसी को ना हिदायत देते, हिदायत कोई सस्ती चीज नहीं है। हिदायत बहुत, आपके पास कोई अगर थोड़ी सी महंगी चीज हो, आप किसी को अगर देना चाह रहे हो तो आप बंदा देकर देते हैं। आप किसी को गिफ्ट भी इस हिसाब से करते हैं कि मुझे, अगर आप शौक रखती हैं बुक का, पेन का, तो आप पेन और बुक उस शख्स को गिफ्ट करेंगे जो इनकी कदर करता है, ना कि उसे जिसे पता ही नहीं है, जो पढ़ता लिखता ही नहीं। तो अल्लाह ताला हिदायत इतनी सस्ती चीज नहीं है कि जिसकी मर्जी झोली में डाल दे, इल्ला माशाल्लाह। ठीक है, वो अल्लाह ताला के अपने मामलात हैं, मसलत है, मेरा वो, उन पे तो हमने कोई इंटरफेयर हम बात कर ही नहीं रहे। लेकिन ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, रास्ते आपके सामने, जो हिदायत की तरफ आएगा, तड़प रखेगा, शौक रखेगा, ख्वाहिश रखेगा, न्यूट्रल होके जानेगा, इसकी राह में कोशिशें करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए वो, उसको नवाजेंगे, रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, खुलते ही जाएंगे।
اور جو انکار کرے گا उसके लिए वो रास्ते आसान हो जाएंगे. अब यहाँ पे खत्म, ये जो मोहर होती है, मोहर आपने देखी होगी पहले पहले जमाने में, जैसे कभी शायद देखी हो आपने, ये जैसे मोम के ऊपर या मट्टी के ऊपर जो एक स्टाम्प मोहर जी लगाई जाती है, उसे खत्म बोलते हैं. फिर इसके बाद अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती. लेकिन ये पहला स्टेप नहीं है, ये आखिरी स्टेप होता है. पहले उनको चांस दिए गए, मौके दिए गए, कई जिंदगी के कई साल, कई मौके दिए गए, जब उन्होंने हर तरह से इनकार किया, और वो इस अल्लाह ताला को अब पता था कि अब ये वापस नहीं आने वाले, उस वक्त उनके दिलों पर मोहर लगती है. और यहाँ पर एक चीज देखिए, दिलों पर और कानों पर मोहर है, आंखों पर पर्दा है. इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दिलों और कानों का, चूंकि जो इनका तरीका कार होता है, अमल करने का जो तरीका होता है, वो दिल भी चारों तरफ आप सोचता है, आपको पता है ना कि दिल भी सोचता है. इंशाल्लाह ताला कभी आपको इसके बारे में भी बताएंगे. दिल ही है जो मेन इस तरह से लेकर चलता है. हमें लगता है सिर्फ ब्रेन सोचता है, दिल बहुत मेन रोल प्ले करता है. तो दिल भी चारों तरफ अपना अमल कर रहा होता है. हम कानों से भी हर तरफ से सुनते हैं, लेकिन आंखें सिर्फ सामने देखती हैं एक वक्त में, पीछे नहीं देख सकते. तो आंखों पे पर्दा ही काफी है. जबकि दिल और उनके कानों पर मोहर लगी, फिर वो अपना काम करना अब छोड़ देंगे. जबकि आंखों पे बस पर्दा पड़ जाए तभी वो अपना काम करना छोड़ देती हैं. बाकी इसके बारे में और भी राय है. तो ये गैन शीन या ये गशी जो होता है ना, वो भी इसी से होता है, ये पर्दा. बात ने कहा कि चूंकि पर्दा है, ये एक ऐसा पर्दा होता है कि इसमें कहीं ना कुछ भी नजर आ रहा होता है. तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला को है कि दिल पे और कानों पे अगर मोहर लग भी गई है, तो शायद कुछ ऐसा देख ले आंखों से कि इस तरफ वापस पलट आए. ये उनकी अपनी अपनी राय है. लेकिन मैंने अल्लाह ताला की सुन्नत आपके सामने रखी है. अल्लाह ताला का पहला नहीं बल्कि आखिरी स्टेप होता है. और उनके लिए दुनिया में भी मैंने बता दिया कि इन पे क्या होगा. ऐसी मोहर लगती है, फिर हक ना सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना इनकी अक्लें काम करती हैं, अक्लें माऊफ हो जाती हैं. और दुनिया की चीजें इनके सामने और इनके अमाल खूबसूरत बना के पेश किए जाते हैं, और आखिरत में इनके लिए बहुत बड़ा आता है. आयत नंबर 8, वमिनन्नासी मैं यकूलु. मैं आगे चलती हूँ, मैं पहले इसको देख लें. और लोगों में से बाज वो हैं जो, अच्छा अब देखिए, आयत नंबर 6 और 7 में कुफ्फार की बात हुई, वो जो कि जिद, हठधर्मी, हसद, तकब्बुर, इन वजूहात की बिना पर वो इस तरह से आप कह लें कुफर के अंधेरों में आ गए हैं, खो गए हैं, कि अब वो वापसी का रास्ता उनके लिए नामुमकिन है. तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर आखिरी स्टेज में उन पर, उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी. और उनके लिए दुनिया में भी मैंने बताया, और आखिरत में भी यहाँ नजर आ रहा है. दुनिया का भी कई जगहों पर आप देखिएगा कुरान मजीद में कि मोहर लगा दी. और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है. ये है जी कुफार के बारे में. अब तीसरा ग्रोह वो था जो मुनाफिकीन का था. और इसमें आज भी ये लोग होते हैं. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वक्त थे. हाँ, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले ये ग्रुप सामने नहीं आया था. उस वक्त सिर्फ एक ही ग्रोह था जिसमें ये कुफार थे. ठीक है, मुशरिकीन थे, कुफार थे. तो मैं इंशाल्लाह ताला जब शिर्क कहती हूँ, देखिए शिर्क भी एक उसकी किस्में हैं. उसमें से एक जो है वो कुफर होता है. ये जो कुफर है, शिर्क है, इनकी एक निफाक है. ये इनकी एक बड़ी किस्म होती है, एक छोटी किस्म होती है. तो बड़ी तो बिल्कुल आमतौर पे कुरान मजीद में बड़ी अक़साम का ज्यादातर आप देखेंगे कि कभी वो मुराद होगा. और ज्यादातर जब हम मुनाफिकत की बात करेंगे तो कुरान मजीद में जब मुनाफिकीन का जिक्र आता है तो वो निफाक अकबर ही होता है. तो जो निफाक असगर होता है वो एक हदीस मुबारक से पता चलता है. वो हमारे हम लोगों में भी हो सकता है, अल्लाह ताला हमें बचाए. वो एक हदीस के अल्फाज हैं, वो मैं आपके सामने रखती हूँ. वो पता चलता है कि मुनाफिक की बाज हदीस में 3, बाज में 4 निशानियां. मैं 4 आपके सामने रखती हूँ. जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, इमानत उसको दी जाए तो उसमें खयानत करे, और अगर कोई झगड़ा या इख्तिलाफ हो तो बदतमीजी और बद अखलाकी और झगड़े पर उतर आए. ठीक है, ये इस तरह से है. जी स्क्रीन पे ना लिखिए, प्लीज देखिएगा जरा. जी, ठीक हो गया. तो ये जो मैंने हदीस आपके सामने रखी, ये हम लोगों में भी लोग हो सकते हैं, ये हमारे अंदर भी वक्ती तौर पे ये चीजें आ सकती हैं. हमें अपना अपना जायजा लेने की जरूरत है. ये निफाक असगर में ये चीज आती है. देखिए कुरान मजीद में जिन मुनाफिकीन का जिक्र किया गया, उनकी भी बड़ी किस्में हैं.
और वो निफाक अकबर, बड़ा निफाक था। और उनकी भी मुख्तलिफ, आप देखिएगा, उनमें से कुछ लोग तो वो थे। पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देती हूँ। देखिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ आने से पहले मक्का में सिर्फ एक ही किस्म के लोग थे, ग्रुप था, ग्रोह थे, रिएक्शन था, जो काफिर थे, जो मुशरिक थे। मदीना जब आए तो मदीना के लोकल दो कबीले बहुत बड़े थे, औस और खजरज। ये पीछे से यमन से कई साल पहले, ये पता नहीं कितने 100 साल पहले आकर ये वहां रह रहे थे। और ये पीछे से औस और खजरज दो भाई थे, एक ही बाप की औलाद थे, बस इनके झगड़े इतने होते थे, इनकी नस्लें जंग करती रहीं, खत्म होती रहीं, मिटती रहीं। तो इस तरह से ये इनकी सिचुएशन थी। अब इन्होंने ये सोचा था कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे तो कबीले के कबीले खत्म होते जा रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, और हमारा माल और वक्त सारा इन चीजों पे लग रहा है। इन्होंने फिर क्या किया, दोनों कबीले मिल बैठे, और खजरज थोड़ा पावरफुल था, ताकतवर था, नंबर, तादाद के लिहाज से भी, और वैसे भी वो, अब कह लें हर लिहाज से वो इनसे और से थोड़ा सा। तो उनका जो एक सरदार था, एक आदमी था जो अब्दुल्ला बिन उबई, ये सब उसको मिलकर अपना सरदार मान चुके थे। बल्कि उसके लिए कहा जाता है कि ताज भी बनने के लिए दे दिया था, बस ताजपोशी होनी थी। तो इसी असना में हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। अब वो मदीना तशरीफ लाए तो ये जो अब्दुल्ला बिन उबई और इसके साथी थे, उन्होंने ये देखा कि अब इस्लाम, लोग तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही इस्लाम पहुंचने लगा। ये कुछ सहाबा को भेजा था, वो आकर उन्होंने इस्लाम की दावत दी, और बहुत सारे लोग मदीना के वो इस्लाम ले आ चुके थे। और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो और भी तेजी से वो, उन्होंने देखा अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने कि ये तो दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की कर रहा है, और इनको तो फतूहात मिल रही हैं। तो उन्होंने इसके पेश नजर, उन्होंने भी बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन दिल से वो इसको नुकसान पहुंचाने वाले थे, इस्लाम से, मुसलमानों से हसद करते थे, नफरत करते थे, नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा मदीना के अंदर यहूद के 3 कबाइल थे। ये यहूद की हिस्ट्री इंशाल्लाह आपसे मैं कभी शेयर करूंगी कि ये कहाँ इनको फलस्तीन से निकाला गया था, और इनको कई दफा दुनिया में निकाला गया। ये पिछले कई हजार सालों में इनको बहुत जगहों से निकाला गया। और अब जब इनको एक दफा इस तरह से हुआ कि ये निकाला गया, तो इनमें से कुछ लोग इधर आकर आबाद हो गए, मदीना और खैबर में। मदीना में 3 बड़े कबीले थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कैनका। इनका वक्तन फक्तन कुरान मजीद में इनकी तरफ इशारा होगा, मैं आपके सामने इनकी तफसीलात रखती रहूंगी इंशाल्लाह ताला। अब इन यहूद में भी ये मसला था कि ये इंतजार कर रहे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कि आखिरी नबी आना है, आखिरी रसूल ने आना है। इनके जो बड़े थे वो इसीलिए मदीना में आके आबाद हुए थे। उनकी किताबों में निशानियां मिलती थी कि वहां पर आखिरी रसूल हिजरत करके आएंगे। आप देखिए, इनको अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था, तो इनकी जो निशानियों के मुताबिक आखिरी रसूल वहां पर हिजरत करके आएंगे जहां पे बहुत ज्यादा खजूर के दरख्त हों। तो इन सबको लगा था, इनके आबाओ अजदाद को, कि यही मदीना वो जगह है, वहां आकर आबाद होते। और ये पक्के थे कि हमारे बनी इसराइल में से आखिरी रसूल आएगा। आपको पता है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल जो थे, उनकी नस्ल में कोई नबी नहीं था, आखिर में जाके हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन एंड ओनली रसूल थे। जबकि हजरत इसहाक की नस्ल में से आगे उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनकी नस्ल में तो कहते हैं 4,000 रसूल नबी आए हैं, ठीक है, 4,000 अंबिया। और किताबें भी, ये बनी इसराइल है। बनी इसराइल बेसिकली हजरत याकूब का लकब था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हजरत इसहाक से जो बेटे थे, हजरत इसहाक के, इनके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते, इनके हजरत याकूब को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी का मतलब आप कह लें कि बनी इसराइल नहीं, इनको सॉरी, इनको कहा जाता है इसराइल। इसरा का मतलब होता है बंदा, ईल का मतलब होता है अल्लाह। तो इसराइल इनका लकब था हजरत याकूब का, इसका मतलब था अल्लाह का बंदा, हमारे यहाँ जो हम अब्दुल्ला कहते हैं। इनके 12 बेटे थे। इनके बेटों से जो नस्ल चली है, एक खास बेटे से या बाकियों से भी, वो बनी इसराइल कहलाते हैं। इनको था हमारी नस्ल में से रसूल आएगा। अब जब बनी इस्माइल में से आ गया तो इतना हसद, इतना इनको तकलीफ पहुंची। इन्होंने
تو یہ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں سے بھی کچھ نے ایمان قبول کیا یا نہیں بھی کیا، لیکن دل میں اتنی نفرت، حسد، بغض کہ اسلام کے خلاف یہ دشمنی، اور اوپر سے بعض اوقات یہ کچھ بول نہیں رہے ہیں لیکن اندر سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ منافقین میں یہ یہود بھی تھے، اور اوس اور خزرج کی میں نے آپ کو بتایا کہ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے. تو یہ سارے لوگ، یہ کیٹیگری منافقین کی جب بھی کبھی ذکر آئے گا، ہاں کبھی خاص صرف یہود سے مخاطب ہوں گے اللہ تعالیٰ، زیادہ تر آپ دیکھیے گا. تو منافقین میں زیادہ تر یہود بھی شامل ہیں اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ بھی. اب آپ نے یہ چیزیں کلیئر کر کے اب آگے چلنا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو سننا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تو تھے جیسے یہ ڈائریکٹ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور کچھ یہود یہ تو ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، اوپر سے ایمان لائے ہیں، اندر سے دل میں کفر ہے، زبان پہ ایمان ہے، اور نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. پھر ایک کیٹیگری ایسی تھی جو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئی تھی، وہ کیا کر رہے تھے، ان کی فیملی یا قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا تو مجبوراً انہوں نے بھی کر لیا تھا لیکن دل سے راضی نہیں تھے. پھر ایک کیٹیگری ان میں ایسی تھی منافقین کی کہ جو دنیا کی جو فائدے تھے نا، جو مسلمانوں کو جو سٹیٹس مل رہا تھا، جنگوں میں فتوحات ان کو جو نصیب ہو رہی تھی، اور وہاں پہ جو مال غنیمت مل رہا تھا اور بھی جو کچھ تھا، یہ اس کے پیچھے اس لالچ میں آ گئے تھے. لیکن جب ان سے کوئی قربانی کا وقت آتا تو تب کھل کے سامنے آ جاتے تھے، قربانی کوئی اسلام کے لیے، دین کے لیے نہیں دے سکتے تھے. تو یہ منافقین کے بھی آگے بہت طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہر آیت کا آپ کو بتاتی جاؤں گی یہاں پر کس کا ذکر ہے. ابھی آپ بس ذہن میں رکھیے گا یہ اوور آل سب کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور جو وہاں پر مدینہ کے لوگ تھے اور یہود بھی اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی. اب کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی بعض ہے، جو یہ من ایک خاص ہے، اس کا مطلب بعض کیا جاتا ہے، ویسے من کا مطلب سے کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لوگوں میں سے بعض ہے، لوگوں میں سے کوئی ہے، بعض ہیں جو یقولو، جو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین. ماں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ماں کبھی جو کے معنی میں ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کیا، اور کبھی نہیں. یہ نہیں والا ہے، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے، اس ماں کے بعد یہ بے آتی ہے، بے با لگی ہوتی ہے، تو یہ ماں کا مطلب ہے نہیں. اور اب یہ عام نہیں ہے، ہرگز اس کا ترجمہ کریں گے، اور ہرگز نہیں وہ ایمان لانے والے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں کہ ایک لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر. دیکھیں انہوں نے اللہ پر بھی کہا ہے اور یوم آخر پہ بھی کہا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ بھی ان کا تھا. اصل میں تو مسئلہ یہی تھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رسول مان لیتے تو پھر ان کی سب تمام باتوں کو بھی ماننا پڑتا، اور ان کی تمام تعلیمات تو یہی تھی. ایمان بالغیب تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ہے، قیامت پر بھی لانا ہے. تو لیکن ان سب سے پہلے تو رسول پر ایمان لانا ہوا نا. رسول پر ایمان ہوگا تو ان کی باتوں پر ایمان ہوگا. یہ چونکہ وہ ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن زبان سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر، آخری روز پر، آخری دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز ایمان لانے والے نہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کا حال. آیت نمبر 9 دیکھیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ خا دال عین، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے، یہ یخادعون اور یخدعون بیسیکلی دونوں خا دال عین سے بنے ہیں، لیکن یہ اس کی شکل مختلف ہے، اس کی وجہ اور ہے. اس کی شکل مختلف ہے، اس کی وجہ اور ہے. بس ان کے میں معنی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا لیکن دھوکہ دے نہ پانا. کہ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. اور یہ یخدعونا والا یہ لفظ میں ہوتا ہے دھوکہ دے دینا. یہ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے تو بڑا احتیاط کے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دینے کا ویسے تو سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اتنے نادان، اتنے بے وقوف تھے. یخادعون اللہ، اس کا ترجمہ نیچے کیا اکثر اسی طرح جاتا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے بھلا؟ اللہ تعالیٰ تو دور، ایمان والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی ایمان والے بھولے بھالے بھی ہوں تو اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام کو कोई नहीं दे सकता। ये एक्चुअली असल में अपने आप को ही धोखा दे रहे होते थे कि हम कितने चालाक हैं, अंदर से कुफ्र है, जुबान पे ईमान है, इनको बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ तो खुद बन रहे थे, दुनिया के फायदे ले रहे थे, तो दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको इन्वॉल्व कर दिया, दुनिया के हवाले कर दिया, दुनिया में डूब गए, दुनिया की ख्वाहिशात में ही उसी के होके रह गए। तो धोखा तो अपने साथ हुआ ना इनके। और आखिरत में जो इनका अंजाम है वो तो मुनाफिकीन, सूरह अन्निसा में हमें पता चलता है कि ये इसके जहन्नम के बदतरीन सबसे निचले दर्जे में होंगे ये। ठीक है जी, और वो यही ये निफाक अकबर की बात है। ये धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदिऊना, लेकिन हालांकि ये धोखा नहीं देते, इल्ला मगर अनफुसहम, अपने आप को ही धोखा देते हैं। और ऊपर से धोखा देखें, एक तो धोखा का आप अंदाज देखें, एक तो ये खुश हो रहे हैं इस चीज पर, और दुनिया के अंदर ये गुम होते जा रहे हैं, दुनिया की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। वमा यशुरून, और उन्हें इस चीज का शऊर ही नहीं है। शऊर होता है किसी चीज का अपनी अकल से महसूस महसूसात के साथ किसी चीज को पा लेना, इदराक करना। तो इनको सिर्फ अकल नहीं, बाकी सेंसेस के साथ भी, खासतौर पे अकल भी, अकल के साथ तो इनको इतनी भी अकल नहीं है, वो भी इनकी अकल बंद हो गई कि ये इस चीज पे खुश हो रहे हैं कि हम अल्लाह ताला को और इनको हमने धोखा दे दिया, हालांकि अपने साथ इनके धोखा हुआ है। इनको बिल्कुल शऊर नहीं है। आगे आज के आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फजादहुमुल्लाहु मरदा, इनके दिलों में मर्ज है। हम उर्दू में मर्ज बोलते हैं, अरबी में मरद होता है। आप जौद बोलें या दौद बोलें वो सब ठीक है, तो वैसे बता रही हूँ, मरद, मरज असल में रा पे जबर होती है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनके दिलों में एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? निफाक की बीमारी है। और ये निफाक की बीमारी ही, निफाक बेसिकली मुनाफकत, नून फा काफ होता है, दो रुखा होना। ठीक है, जैसे सुरंग को भी कहते हैं, उसके जो दो मुंह होते हैं, और एक बस इतना ही काफी है। ठीक है, इस तरह से आप समझ लें। ये निफाक की जो बीमारी होती है ना, ये जो कंफ्यूजन होती है, शक होता है, यकीन नहीं होता, या फिर इसी तरह से दिल में कुछ और जुबान में कुछ और, ये और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। जैसे हमने वो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने रखी कि इसकी वजह से ये जो मुनाफिक हैं, जो आज हम में भी हो सकते हैं, वो फिर झूठ बोलते हैं। अगर वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, और इमानत में खयानत करते हैं, और कोई अगर कोई झगड़ा होता है, कोई नहीं कि इख्तिलाफ होता है, तो बदतमीजी बद अखलाकी पे उतर आते हैं। तो फिर निफाक से ये बीमारियां भी जन्म लेती हैं, फिर निफाक से बुजदली पैदा होती है, निफाक से और बहुत सारी, आप कह लें कि निफाक से ये ये कंजूसी, बुखल, और बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। फिर निफाक वाला डरता रहता है। आप कुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात में देखिएगा मुनाफिकीन कितना डरते थे। कहीं कहीं हल्का सा शोर होता था, ये डर जाते थे कि हमारा पोल तो नहीं खुल गया, और अल्लाह ताला ने खोले हैं इनके पोल। ये सूरह मुनाफिकीन में भी, और बाकी कुछ और सूरतें भी हम देखेंगे। ठीक है, सूरह मुनाफिकून, तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला इनके बारे में। और मैं आपको बताती जाऊंगी कि यहाँ पे किस कैटेगरी के मुनाफिकीन है। अगर आपको अभी शुरू में ना भी समझ आए तो बस मुनाफिकीन को जरूर समझ लें कि ये पैटर्न था क्या। और ये मदीना आने के बाद ये नया ग्रुप सामने आया है, उससे पहले तो पता भी नहीं था, ना ये सहाबा कराम के जहन में था कि इस तरह भी हो सकता है। ये तो पहली बार इनको यहाँ आके पता चला जब अल्लाह ताला ने डिस्क्लोज किया। इनके दिलों में जी बीमारी है, और अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक अगर वो बीमारी है, ये गलत काम कर रहे हैं और जिस रास्ते पे कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसमें उनकी मदद करते हैं, बढ़ा देते हैं। फजादा हूँ, तो बढ़ा दिया उन्हें अल्लाह ने, मारादा बीमारी, बालिहाज मर्ज, बीमारी के, अल्लाह ताला ने उनकी इस बीमारी को ज्यादा कर दिया, उनको इस बीमारी के लिहाज से बढ़ा दिया। उनकी ये निफाक की बीमारी फिर बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी ना। रोज बरोज इस्लाम तरक्की करता जा रहा था, उसको फतुहात हासिल होती जा रही हैं, मुसलमानों की शान और शौकत, इस्लाम की शान और शौकत में इजाफा होता जा रहा था। साथ साथ इनका हसद बढ़ता जा रहा था, इनकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, निफाक की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वाला हूँ अजाबुन अलीम, और इनके लिए अजाब है, ये हमजा लामीम होता है, दर्दनाक, दर्द देने वाला अजाब है उनके लिए। इस वजह से बिमा कानू यकजीबून, ये बा का मतलब साथ भी होता है, कभी कभार इसका मतलब बवजह भी करते हैं। ये किसी चीज का सबब बता रहा होता है, सबब इसके, बवजह इसके, जो वो झूठ बोला करते थे, काफ जा बात, वो झूठ था ना। देखिए, एक तो झूठ था दिल में,
कुफ्र है। तो दिल में कुफ्र है, एक गुनाह ये एक गुनाह है। दिल में कुफ्र है, जुबान से आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो ये डबल हो गया ना। तो फिर इनका अजाब भी दोहरा है, डबल है, दर्दनाक। ये पीछे जो अजीम गुजरा है ना, पीछे काफिरों के लिए अजीम गुजरा है, वो भी बड़ा है, ये उससे भी ज्यादा है, अलीम। और मैंने आपको बताया ना, कुरान मजीद में पता चलता है कि ये जहन्नम के बदतरीन दर्जे में, सबसे निचले दर्जे में है। अल्लाहुम्मा ला तजअलनी हूँ। ठीक है जी, चले जी, यहाँ पर हम अपनी ये इसका इस गुफ्तगू का, आज की आयत का इख्तिताम करते हैं। आज हमने आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक देखा। आज हमने आयत नंबर 6 और 7 में कुफार का वो ग्रुप देखा, वो रिएक्शन, वो लोग देखे जो कि ईमान लाकर ही नहीं देते, जो कि हर धर्मी और जिद पर अड़ जाते हैं, उस जमाने में भी और आज भी। तो ये आयत नंबर 6 और 7 उनके बारे में आपने बिल्कुल क्लियर रखना है, ये हर काफिर के बारे में नहीं है। फिर आयत नंबर 8 से आगे अब कई आयत तक यही मजमून चलेगा, जिसमें मुनाफिकीन का ग्रोह, इनकी जो खसूसियात है वो हमारे सामने आएंगी। और ये एक सिफत नहीं है इनकी, इनकी एक खसूसियत, खासियत नहीं है, बहुत सारे हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने बात की है। कभी इनकी कोई बात खुल के सामने आएगी, कभी इनकी कोई बात आपके सामने आएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप जब एक दफा गो थ्रू होंगे ना इंशाल्लाह कुरान मजीद से, जब सेकंड टाइम कभी आप पढ़ेंगे, आप चाहे तिलावत करते हो, तर्जुमे से कर रहे हो, ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी इंशाअल्लाह ताला। आपको हर आयत, अभी बस आप चलते जाएं, बल्कि एक पारा भी अगर आप इस तरह करते हैं ना, तो जब ये बातें यही रिपीट होंगी बहुत सारी, फिर आपको पहले से ज्यादा समझ आएगी, क्योंकि पहली बार हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती। तो अब आज आपने फिर ये जेल में रखना, कोई बहन अगर ये लिखना चाहे, आप लिख सकती हैं कि मैंने पिछले ग्रुप में लफ्जी तर्जमा तफसीर में छोटी सी एक्टिविटी दी थी कि आप ने अभी तक की आयत में जो तीन ग्रोह हैं, तीन रिएक्शंस हैं, आप उनका छोटा सा एक टेबल बना लें। एक तरफ आप मुत्तकीन लिख दें, उनकी सिफात लिख दें, दरमियान में कुफ्फार, उनकी सिफात लिख दें, और तीसरे एंड पे आप एक तरफ एरो लगा के तो आप लिख सकती हैं ये मुनाफिकीन और उनकी सिफात। अभी चूंकि पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी लिखी है, पढ़ी है, आप उतना लिख सकती हैं। आपका अपना इंटरेस्ट है, आपका ज़हन खुलेगा, आप इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी करेंगे या कुछ लिखेंगे, या कम से कम लिख नहीं सकती तो दोहरा लीजिएगा। दोहराते दोहराते कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। वक्त के साथ साथ, हर क्लास के साथ साथ आपको ये चीजें पहले से ज्यादा समझ आएंगी इंशाल्लाह ताला। चले जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। सुभान अल्लाह।